भी तो पूछ लिया करो, हमें ये पूछने की फुर्सत नहीं मिलती है। अगर इमाम 5 मिनट लेट हो जाए तो कलेजे फट जाया करते हैं। 5 मिनट लेट कैसे हो गया? 5000 तनख्वाह ले रखा है, टंके की चोट पे कहता हो नमाज जितनी तेरे इमाम पे फर्ज है उतनी तेरे 18 साल के बेटे पे फर्ज है, जितनी रकात इमाम पे लाजिम है उतनी तेरे बेटे पे लाजिम है। तो अपने बेटे को फजर में यहाँ पर रजाई उड़ा के आता है, इमाम की आके चारपाई उठाता है, तुझसे ये तो नहीं पूछा जाएगा इमाम कितनी देर में आया था, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा जिस बेटे को तूने कंबल में लपेटा था उस पे नमाज फर्ज थी कि नहीं। सरकार गौसे आज़म नजरे करो खुदारा, मेरा खालिका सभर दो, मेरा खालिका सभर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादकुम, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादकुम, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, कुल्लु ख़ाश शहज़ादे कुल्लु क़बा इमदादकुम, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमा मददे। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करने बड़ी बाबाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और उन तमाम आशिकान मुस्तफ़ा को जिन्होंने इस महफिल को सजा करके हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका फराहम किया। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला जलवागर है। अभी आपने शायर अहले सुन्नत मदाए खैरुल अनाम भाई अज़मत रज़ा इलाहाबादी को बड़ी भागलपुरी को बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना। यकीनन सबसे अनोखा और सबसे जुदा पड़ते हैं और हिंदुस्तान में बेशुमार हुजूर के सनाखा हैं। हर फूल की खुशबू अलग है और ये जो आपके भागलपुर का फूल है इसकी खुशबू बिल्कुल ही अलग है। इतना उम्दा पढ़ते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, नजर बद से महफूज रखे और इनकी आवाज़ के ज़रिए अल्लाह हर घर में हुजूर की नात के नगमे पहुँचाए। बड़ी बात है जिसकी अल्लाह ड्यूटी लगा दे। मैं तो समझता हूँ नसीब की बात है। हर कोई अपने अपने फन की बुनियाद पर पहचाना जाता है। कोई मास्टर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, मगर मुक़द्दर को सलाम उनकी कि जो हुजूर के सनाखा होने की हैसियत से पहचाने जाते हैं। बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे और इनकी आवाज़ों में अल्लाह मज़ीद बरकत अता फरमाए। अखलाक भी अच्छा है माशाअल्लाह और आवाज़ भी अच्छी है। पढ़ने का अंदाज तो सभी जानते हैं कितना अच्छा है। आज की हमारी महफिल के नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत हलचल सिवानी साहिब क़िबला, लोग इनकी शायरी को भले कम लेकिन इनके तेवर को देखने ज्यादा आया करते हैं। जुदा गाना अंदाज है। कभी माइक से हट के बोलते हैं ना तब भी इनकी आवाज माइक में ही जाती।
अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है सीने में। मेरे ख्याल से 25 से 30 साल तो लगभग हो गए होंगे, 35 साल हो गए निजाम निकाबत करते करते। बड़ी बात है, 35 साल में कितने आए चले गए, है ना। और अभी चल शिवानी साहब ना अपनी जगह पे खड़े, ठीक है ना। अक्सर वही दरख्त टूटते हैं जो ज्यादा लंबे होते हैं। आंधियां, हाँ, तो जो छोटे पौधे होते हैं ना, बड़ी बड़ी आंधियों में भी ना बच जाते हैं। ये रब का करम है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, ये इनकी मोहब्बतें हैं। अगर ये थोड़ी देर और इसी तरह शायरी कर देते ना, तो फिर मैं अपने आप को सोचने पे मजबूर हो जाता, मैं हूं कौन। खैर ये इनकी मोहब्बतें हैं, और बस अपना एक ही तारुफ है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न ढाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। मैं तमाम उलमा की जानिब से वकालत करते हुए ये बात फख्र से कह सकता हूँ, शुक्र रब का हमें रोजी मिलती ही तब है जब हम अल्लाह और उसके रसूल की बातें कर लेते हैं। ये तमाम उलमा की हकीकत है। हमें अल्लाह रोटी ही तब देता है जब हम अल्लाह और उसके रसूल की बातें कर लेते हैं। उससे पहले तो हमें रोटी भी नहीं मिलती है। ये शुक्र है कि उलमा का रिज़्क हुजूर की जूतियों में उतारा जाता है, करम है रब का। तभी तो हम फख्र से कहते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। और बगदाद वाले की महफिल सजाई है, अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। ये हमारी खुशनसीबी की बात है हमारे लिए, क्योंकि उसकी महफिल सजी है जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और बड़ी बात कही थी मेरे इमाम ने आगाह करते हुए, फरमाया था अलहमा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। अभी भाई अजमत रजा भागलपुरी ने जो इस्तिगासा पेश किया बगदाद वाले की बारगाह में, अल्लाह कबूल फरमा ले, खुदा करे हम सब बगदाद के मेहमान बन जाए। अल्लाह हम सबको बगदाद शरीफ का मेहमान बना दे। ये शुक्र रब का, उसने हमें और आपको इंसान बनाया है, और इंसान बनाकर के करम बालाए करम ये किया है कि हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। अगर हम इसी बात पे पूरी जिंदगी सजदे करते रहें कि हुजूर की उम्मत में पैदा किए गए हैं, तब भी उसके इस एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। मेरे इमाम ने कहा था, अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिक को मौला तेरा। और कितना बड़ा करम मिला है उनकी उम्मत में पैदा होने के बाद। आला हज़रत ने सारी गुत्थियां ही हल कर दी है। कभी कहते हैं पाँव अफगार है क्या होना है, पार जाना है नहीं मिलती नाव, जोर पर धार है क्या होना है। कभी ना उधर ले जाते हैं जहां जाते हुए डर लगता है। खुद ही कहते हैं छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। और फिर बाद में जब करम पेश किया तो कहते हैं क्यों रजा करते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है। जब वो गफ्फार है क्या होना है। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, कह रब्बे सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। कभी हमने सजदों में दुआएं नहीं मांगी थी, कभी रोए नहीं थे, राहें नहीं तकी थी। ये तो करम कर दिया रब ने। हुजूर की उम्मत में पैदा हुए। इमाम साहब ने कान में आके अजान पढ़ी, जब हुजूर का नाम आया मुज़्दे जाफिजा मिला, मुबारक हो मदीने वाले की उम्मत में पैदा हो गए हो। क्यों इतनी बड़ी खुशखबरी। आला हज़रत कहते हैं दिलाबस खौफ से पत्तासा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा।
तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। शुक्र रब का, उसने मुझे और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा किया और हमारे हिस्से में बरेली का इमाम अता फरमाया है। हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। कई बार ना अभी इसी पे झगड़ा चल रहा है, तो हमारे लोग भी ना जो हमारे कहलाते हैं खाली कपड़ों का रंग बदल के आला हज़रत के खिलाफ हो गए। खाली कपड़ों का रंग बदल के, मैं कहता हूं ये ना करें, उसी चौखट पे आओ और सारे कहो मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। इसलिए कि इमाम अहमद रजा से हमें बगदाद शरीफ का पता मिला है, उन्होंने हमें बगदाद वाले से मिलाया है। ये जानना बेहद जरूरी है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं, खाली सुन के आला हज़रत को गाली ना दें, पढ़ के आला हज़रत को फैसला करें, पढ़ के आला हज़रत को फैसला करें। वो रजा के नेज़े की मार है भाई। बड़े इमाम को तब समझ में आता है कि जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है, कि जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। शुक्र रब का, उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया और ये बरेलवियों का मुकद्दर है। हम वली से भी प्यार करते हैं, अली से भी प्यार करते हैं, हुजूर के चार यारों से भी प्यार करते हैं, मुस्तफा के जानिसारों से भी प्यार करते हैं। और ये भी हमारा मुकद्दर है, हम हुजूर के अहले बैत से भी प्यार करते हैं, हुजूर के सहाबा से भी प्यार करते हैं। ये करम है रब का कि हम हुजूर के हर चाहने वाले से प्यार करते हैं, हर चाहने वाले से प्यार करते हैं। और यही ईमान में जाने की इंशाअल्लाह जमानत बनेगा। मैं तो खुल के कहता हूं भाई, अपने पास कोई अमल नहीं जिसकी बुनियाद पे हम कह सकें बख्शे हो, कुछ समझ में नहीं आता। बस एक उम्मीद है जो जिंदा रखे हुए है, और वो है मेरे महबूब की शफाअत। आला हज़रत ने क्या कहा था, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। हुजूर का एक इशारा इंशाअल्लाह हम सब के लिए जमानत का सबब बन जाएगा। आज हम बगदाद वाले की महफिल में बैठे हैं, शुक्र अल्लाह का। बगदाद वाला भी हमारा है, अजमेर वाला भी हमारा है, कलियर वाला भी हमारा है, देवा वाला भी हमारा है, खुदा की कसम बरेली वाला भी हमारा है। हम तमाम वलियों से प्यार करते हैं और यही मसलक आला हज़रत है, यही मसलक आला हज़रत है। वलियों की मोहब्बत ये अल्लाह के कुर्ब का जरिया बन जाती है। फरमाया गया कि वलियों की बारगाह में आते जाते रहा करो, 2 फायदे होते हैं। एक फायदा तो यह होता है कि बिगड़े वक्त संवर जाते हैं, दूसरा फायदा यह होता है कि बंदा गुनाहगार होता है, अल्लाह वली की सोबत के सदक़े में उसे नेककार बना देता है। और यही असल है, यही असल है। ये असल नहीं कि हम खतीब हैं, यही असल नहीं कि आप नकीब हैं, ये असल नहीं कि अजमत भाई नात खान। खत्म होना है, कोई नहीं बचना है। बड़े अच्छे अच्छे लहजे, बड़े अच्छे अच्छे अंदाज वाले आए, लेकिन कोई नहीं रहा है और ना किसी को रहना है। आज हैं, कल थे हो जाएंगे। आज हम हिस्ट्री बयान कर रहे हैं, कल हम एक तारीख बन जाएंगे। कोई यहां हमेशा के लिए नहीं आया। मैं अक्सर कहता हूं किसी चीज में घमंड नहीं, इतराना नहीं। जो भी जिसको तौफीक दी है ये रब ने दी है, ये रब ने दी। और याद रखिएगा नेकी का काम सिर्फ मिंबर से नहीं होता। आप चाहें तो खेत में बैठ के भी नेकी कर सकते हैं, आप चाहें दुकान में बैठ के भी नेकी कर सकते हैं, आप डॉक्टर हैं तो ऑफिस में बैठ के नेकी कर सकते हैं, आप मास्टर हैं तो स्कूल में बैठ के नेकी कर सकते हैं, आप वकील हैं तो कचहरी में भी नेकी कमा सकते हैं। होगा कैसे? जब आपके काम में अल्लाह और उसके रसूल की रजा शामिल होगी तो फिर आपका हर काम इबादत बन जाएगा, आपका हर काम इबादत बन जाएगा। लाजिम है हर चीज में अल्लाह और उसके रसूल की रजा को शामिल रखा जाए, ये बहुत जरूरी है। वरना याद रखिएगा
ये गले, ये लहजे, ये तनतने, ये बातों की जोड़ गांठ तब तक है जब तक अल्लाह चाह रहा है। जिस दिन उसने पाबंदी लगा दी ना तो मुंह से बंदा पानी नहीं मांग पाता है। नसीहत तो बड़ी बात, तकरीर तो बड़ी बात, पानी तक बंदा नहीं मांग पाता है। सारी कायनात अल्लाह की मोहताज है। अल्लाह से बरकतें मांगा करो, अल्लाह से उसकी रजा मांगा करें, ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है। और रह गई हुजूर की मदद और हुजूर की नात की बात, तो वो कहा था किसी ने जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। कितने आए और आकर के चले गए, कितने आएंगे चले जाएंगे, लेकिन हुजूर की बातें सुबह क़यामत तक होती रहेंगी। जिक्र मुस्तफा ना मेरा मोहताज है ना आपका मोहताज है। अल्लाह जब चाहेगा, जिससे चाहेगा उससे महबूब की बातें करा लेगा, उससे महबूब की बातें करा लेगा। जरूरी है दिलों का साफ होना। आप की बस्ती में एक अल्लाह वाला फरमाए, जो अमल से गाजी है, निस्बत से सैयद है, बरकत वाली जात है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, बुजुर्गों की बारगाह में जब भी जाओ ना, दिल सीधा करके जाओ। बुजुर्गों की बारगाह में दिल संभाल के जाया करो, उलमा की बारगाह में जबान संभाल के जाया करो। कभी भी ऐसा होता है ना, कोई भी अनपढ़ खड़ा हो जाता है और किसी भी मौलवी के सामने टक 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 शुरू कर देता है। डर अल्लाह से। ये जो मिंबर पे बैठे ना, ये हुजूर के दीन के वाले से, ये यूं ही सफेद जुब्बा कुर्ते में नहीं बैठे, ये इज्जतें इन्हें रब ने दी हुई है, रब ने दी हुई है। मैं तो खुल के एक बात कहना चाहता हूं, बर्दाश्त करने तो करें और ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ता। मैं आईना वो दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने सामने जाए। सारी बातें सभी को हजम नहीं होती, और शुक्र अल्लाह का मैं इतना बड़ा मतलबी भी नहीं हूं कि आपको जोक सुना करके आपकी वाह वाह हासिल करके पैसे लेके चला जाऊं। इतना वक्त मिला, हजारों सर मेरे सामने है, सिर्फ मेरा 1 घंटा नहीं, इस गुफ्तगू में 1000 घंटे खर्च होने। कितने घंटे? 1000 घंटे खर्च होने, सिर्फ मेरा नहीं, जो आपका लगा वो भी इसी में जुड़ेगा, जो आपका लगा है वो भी इसी में जुड़ेगा। अगर 1000 सर मेरे सामने तो 1000 घंटे बनेंगे। मैं इन 1000 घंटों को खराब नहीं करूंगा। चंद बातें जरूरी आपसे कह के बात खत्म करूंगा। खुदारा ये जो जमात है ना, इसकी इज्जत किया करो, इसकी कदर किया करो। इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए तारीफ के, इन्होंने मुझे चाय नहीं पिलाई है, आपने मुझे बुलाया है, मुफीद मशवरा दे के जाना चाहता हूं। हम जानते हैं जो उलमा की मुखालफत करता है उसकी दुनिया भी बर्बाद हो जाती है, उसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाती है, उसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाया करती है। वरना दुनिया हैरत में, ये 5000 कमाने वाले हमसे ज्यादा सफेद कपड़ा पहन रहे, 7000 पहनने कमाने वाले हमसे अच्छा खा रहे। वजह क्या है? ये रिश्वत नहीं लेते हैं, ये ब्याज का पैसा नहीं रखते हैं, रातों के सन्नाटे में जेबें नहीं काटा करते हैं, रातों की तन्हाई में किसी की कौलकें नहीं चुराते हैं। क्या वजह है? ये 7000 लेने वाला सुख में क्यों है, 5000 कमाने वाला सफेद कपड़ों में आराम से क्यों है? तो वजह ये है दुनिया कसरत मांगा करती है, ये रब से बरकत मांगा करते हैं। कसरत वाले हमेशा नुकसान में रहते हैं, बरकत वाले हमेशा फायदे में रहते हैं। कसरत के 10 लाख कमाओ, नुकसान में रहोगे, बरकत के 5000 कमाओ, खुदा बरकत अता फरमाएगा। रिसालत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। गलत नहीं कह रहा हूं भाई, का इको इस काल का कुछ करो, थोड़ा रिपीट ज्यादा हो। बहुत सोच समझ के मेरी बात सुनिए। जिसे सिर्फ बहारे उर्दू पढ़नी आ जाती है ना, जिसे सिर्फ बहारे उर्दू आ जाती है ना, वो एक मसला पढ़ता और जाके इमाम से पूछता। बहारे उर्दू पढ़ने वाला इमाम से जाके कह रहा है, ये बताइए नमाज में अंगूठा हिल जाए तो क्या है? इमाम से कह रहा अंगूठा हिल गया तो नमाज होगी कि नहीं? और कुछ फितना परवर ऐसे लोग होते हैं
जो कहते बताओ आदम अलैहिस्सलाम ने पहले कौन सा पैर रखा था जमीन पर? तू बता तूने कौन सा रखा था? भाई जो चीज जरूरी नहीं है उसमें वक्त बर्बाद करते हो। कभी आके पूछ मेरी दुआएं कुनूत सुन ले, नमाज होती है कि नहीं, मेरी सूरे फातिहा सुन लीजिए, तशहुद में कहाँ उंगली उठानी है कहाँ रखनी है। कभी आके ये तो पूछा करो, ये भी तो पूछ लिया करो नमाज चाश्त की नियत क्या है, नमाज कुसूफ खुसूफ की नियत क्या है। कभी ये भी तो पूछा करो तहज्जुद में कब उठना है कब सोना है, ये तरीके भी तो पूछ लिया करो। हमें ये पूछने की फुर्सत नहीं मिलती है। अगर इमाम 5 मिनट लेट हो जाए तो कलेजे फट जाया करते हैं। 5 मिनट लेट कैसे हो गया? 5,000 तनख्वाह ले रखा है। टंके की चोट पे कहता हूँ नमाज जितनी तेरे इमाम पे फर्ज है उतनी तेरे 18 साल के बेटे पे फर्ज है। जितनी रकात इमाम पे लाजिम है उतनी तेरे बेटे पे लाजिम है। तो अपने बेटे को फजर में यहाँ पर रजाई उड़ा के आता है, इमाम की आके चारपाई उठाता है। तुझसे ये तो नहीं पूछा जाएगा इमाम कितनी देर में आया था, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा जिस बेटे को तूने कंबल में लपेटा था उस पर नमाज फर्ज थी कि नहीं। लाजिम ये नहीं है कि इमाम की मुखालफत करो, लाजिम ये है इमाम से पहले बेटे का हाथ पकड़ मस्जिद में ला। खुदा की कसम रब भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। किधर जा रहे हम? अपनी इस्लाह से गरज नहीं। सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली, कहावत है जी हमारे यहाँ। सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। निकले यार इनसे, अपनी इस्लाह करो अपनी। जब ख्याल आए ना कल किसे जलील करना है, पहले आईने के आगे खड़ा हो और पूछ खुद से क्या तू ही है जिसे हुजूर ने रो रो के उम्मत में कह कह के पुकारा था? पूछ कभी अपने आप से, क्या तू वही कर रहा है जो मेरे नबी ने कहा था? बंदा अपनी इस्लाह करे, फिर देखो पूरा मुआशरा संवरता है कि नहीं संवरता है। आज हम अपनी इस्लाह पे नहीं, पूरी दुनिया की इस्लाह पे लगे पड़े। हम निकलेंगे, ओए इधर आ, मूंछ किधर गई, इधर आ, पूंछ किधर गई? सबसे पूछ रहा, कभी खुद से भी पूछना तेरा कदम किधर उठ रहे। माफ कीजिएगा, अगर 4 टाइम मस्जिद में पाबंदी से चले जाए ना, अगले दिन उस बंदे का नाम लेते हैं जिसकी 1 रकात या 1 वक्त की छूट गई। वो कहते हैं वो नहीं आया भाई नमाज में, वहीं खड़े होके कह रहा है मस्जिद में वो नहीं आया नमाज में। क्यों? तू ये दिखाना चाहता है कि तू 5 टाइम आ रहा है? मजबूरी भी तो हो सकती है उसकी। मस्जिद में उसका नाम लेने की जरूरत क्या कि जी अच्छा लगता सब पढ़ते हैं तो। इतना ही दर्द था तो रात के सन्नाटे में जाता, आवाज देख के बाहर बुलाता, कहता यार तेरे बगैर मस्जिद की सफ में दिल नहीं लग रहा था, मैं चाहता था काश तू भी मेरे साथ जन्नतियों की लाइन में खड़ा हो जाता। ये कह के रात के सन्नाटे में जा, उससे जाकर के प्यार से बातें तो कर, पूछना क्यों नहीं आया था जोहर में, क्यों छूट गई उसकी असर की। किसी को जलील करने की कोशिश न करना, वरना याद रख अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, बड़े अच्छे अच्छों की मुंह पे मार देता है। तेरे मेरे पास सजदे कितने हैं, जब घमंड की बारी आई है करोड़ों बरस की इबादत इब्लीस के मुंह पे मार दी गई है। वो इतना करीम भी है कि रहमत हक बानमी जोयत, अगर वो बख्शने पे आता है तो बरसों के सजदे नहीं, चंद लम्हों के आंसुओं के सदके में माफ कर दिया करता है। हमारे रवैये और हमारे तरीके, माफ कीजिएगा अभी कुछ दिन पहले की बात है, ये कह के जाऊंगा क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया में बात पहुंचेगी। जहां से फोन आया अभी वहां गया नहीं हूं, गया तो बात करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं हम सब इससे सबक हासिल करें। एक बंदे ने फोन किया, इमाम था, इमाम उसने कहा हजरत मेरी बच्ची बीमार हो गई, बुखार का दौर चल ही रहा है, मेरा बेटा भी रात मैं आया ना तो हॉस्पिटल में था, सुबह में आया तो मैं सच्ची बताऊं जबान के ये भरम निभाने बड़े मुश्किल होते, किए हुए वादे बड़ी मुश्किल से निभाए जाते, लेकिन उम्मीद करते हैं हुजूर के करम पे हम उनकी जबान के लिए निकलेंगे, वो हमारा ख्याल रखेंगे। ये सोच के हम घर से निकल आते। आपको अल्लाह सलामत रखे। उस बंदे ने मालूम क्या कहा, फोन करके कहा बच्ची बीमार हो गई, 3 दिन एडमिट रही और प्लेटलेट जो गिर जाती है ना, क्या बोलते हैं उसको डॉक्टर साहब, क्या बोलते हैं उनको? प्लेट्स बोलते हैं ना, है? हाँ, तो जो डेंगू की वजह से वो प्लेटें गिरी ना, तो उसने कहा ना कि 3 दिन लगे, तकरीबन 45,000 का खर्च आया। उसने कहा तनख्वाह कितनी? 7,000 तनख्वाह का। मैंने हजरत उधार ले लिया,
इस उम्मीद पे लिया था कि इमामत की तनख्वाह मिलेगी ना आगे तो मैं कर्जे उतार दूंगा। वो रो के कहने लगा, गया ना तो मस्जिद के मुतवल्ली ने कहा, मौलाना अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब तुम जा सकते हो, दूसरे इमाम का इंतजाम कर लिया गया है। ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं, आज अगर इमाम के आगे मजबूरी है, आपके मातहत के आगे मजबूरी है, आप वो आपके सामने खड़ा है ना जो आज जिससे आप हिसाब ले सकते हो, तो डरो अल्लाह के अजाब से। आज आप उसके साथ नरमी का रवैया नहीं करोगे ना, अल्लाह ऐसी मुश्किलों में डाल देगा, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। आप अपने लहजे दुरुस्त करो। उसने कहा कि 3 दिन के बाद पहुंचा था, बच्ची बीमार थी, वो रोता हुआ कहता मैं बच्ची को रोता हुआ छोड़ आया था ताकि मस्जिद जाऊं ताकि लोग नाराज ना हो सके। ओ यार मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि इमाम की बेटी बेटी नहीं होती है, कि इमाम की औलाद औलाद नहीं होती है? मैं घर से चलता हूं, हजरत घर से चलते हैं, पूछो तो सही है जितने उलमा बाहर जाने वाले हैं, आप भी तो परदेश जाते होंगे, कि आपकी बच्चियों के फोन आपको नहीं आते होंगे, आपकी औलाद आपको याद नहीं करती होगी, हमारे बच्चे रोते हुए हमें छोड़ा करते हैं, कितनी मुश्किल और बहानों से हम घरों से निकला करते हैं, तब जाके आप तक पहुंचा करते हैं। और फिर उसके साथ रवैया ये कि इमाम इंसान नहीं होता है, उसकी बेटी बेटी नहीं है, उसकी औलाद औलाद नहीं है, सिर्फ तुम्हारी औलाद औलाद होती है। अगर किसी की बच्ची बीमार थी, मैं तो ये कहता हूँ गैरत से डूब के मर जाना चाहिए उस मुतवल्ली उस खजांची को जिसने इमाम के साथ ये रवैया किया है। अल्लाह से डरो, आज उसकी बच्ची बीमार है तो वो 3 दिन वक्त दे गया है, अगर तेरी बच्ची बीमार हो गई पता तू क्या करेगा? इसलिए कि शाफी भी अल्लाह है, काफी भी अल्लाह है, रज़ाक भी अल्लाह है, कादिर भी अल्लाह है, हाकिम भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। जब वो पकड़ने पे आता है कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। अगर ये चाहते हो तुम्हें सुख मिले, तुम लोगों के साथ नरमी से पेश आया करो, खुदा की रहमतें तुम्हारे साथ रहा करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से।